बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी चिकन खाते वक्त एक स्मेल फ़ील होती है तो आज जो चिकन हम बनाएंगे ना, इसमें आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बन के तैयार होगा। और चिकन का ये सालन इतना मज़ेदार बनेगा कि इसको आप रोटी, नान, पराठे जिसके साथ भी खाएंगे ना, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। आलू इसमें डालेंगे कुछ जो बहुत ही गले हुए आपको मिलेंगे और चिकन का जायका कमाल का होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का चिकन और आलू। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आज का चिकन हम बनाएंगे देसी घी में, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, जो मैंने आधा कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। घी पैन में डालने के बाद जैसे थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो इसमें मैंने प्याज डाल दिए, स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डालने के बाद इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। और प्याज को हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना, बस इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, तब तक हम प्याज को इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। और जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो इसकी एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 2 बे लीफ डालने हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ। इलायचियों को आपने तोड़ कर डालना है। 3 लौंग डालने हैं, 1 मैंने सिनेमन स्टिक का पीस डाला है और 1 मैंने इसमें बादियान का फूल डाल दिया था, जिसके साथ बहुत ही शानदार खुशबू आएगी। अब इन मसालों को जब प्याज में हम फ्राई करेंगे ना, तो सारा अरोमा और टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा और प्याज भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। खूब मज़ेदार खुशबूदार प्याज हमारा जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। 1 केजी मैंने चिकन लिया था, बोन्स के साथ चिकन है। हड्डी वाले चिकन के साथ जब आप सालन बनाते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का बन के तैयार होता है। अब जो चिकन है इसको हम फ्राई करते जाएंगे और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो इससे ही चिकन में जो एक स्मेल होती है ना, वो दूर होगी। तो चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और जब इसको फ्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चिकन का कलर बहुत चेंज हो गया है और चिकन भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इसमें आप डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। इसको भी इसमें अब हम जब फ्राई करेंगे ना, तो इसकी भी एक खुशबू और अरोमा जो है सारा चिकन की इन बोटियों में आ जाएगा। तो चिकन की स्मेल बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें से ख़त्म हो जाएगी। अब मसाले डालेंगे तो 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी का डाल के ना, तो इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, जो आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है, ताकि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो बिल्कुल भी ना जलें। इनको हमने भूनना है, चिकन के साथ इनको हमने फ्राई करना है और ये मसाले भी इसके अंदर रच बस जाएंगे जब इनको हम अच्छे तरीके से चिकन के साथ फ्राई करेंगे। अब ये चिकन को हमने जब फ्राई किया ना, तो बस इसके बाद इसकी अब हमने ग्रेवी तैयार करनी है। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मैं टमाटो पेस्ट डालूंगी। लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको ब्लेंड करके ये इसमें डाल दिया है। ये डाल के तो इसमें भी अब चिकन को पकाएंगे। जैसे जैसे चिकन पक रहा है ना, तो इसकी एक बहुत ही शानदार खुशबू, एक अरोमा और जो एक फ्लेवर है ना, वो उठ रहा है। चिकन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। 5-7 मिनट कवर करेंगे मीडियम टू लो हीट पे। तो जब इसका कवर उठाएंगे ना, एक तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी और दूसरा चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा होगा। इसमें बबल्स देखने में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि चिकन का जो पानी है वो काफ़ी ड्राई हो गया है। अब इस ग्रेवी को बनाने के लिए हमें चिकन को भूनना पड़ेगा और इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें आलू डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए थे और इस तरह की कटिंग में काट लिया है। ये आलू के पीसेस सारे इस चिकन में डाल के ना, तो इसको भी हम अब पकाएंगे, भूनेंगे, ताकि आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। आलू गले हुए होंगे ना, तो तभी आपको ये खाने का भी मज़ा आएगा चिकन के साथ। अब आलूओं को हम फ्राई करते जाएंगे, भूनेंगे। इसकी भुनाई भी साथ साथ हो जाएगी जैसे जैसे हम चिकन की भुनाई कर रहे हैं, और आलूओं में भी सारा जायका, सारा टेस्ट आ जाएगा ये मसालों का जो हमने इसमें शामिल किए थे। आलू बहुत अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं, पानी देखें बहुत कम रह गया है। तो अब इस भुनाई के दौरान अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जिसके साथ इनका जो टेस्ट है अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो और टेस्टी और मज़ेदार किस्म का आलू और गोश्त हमारा बन के तैयार होगा।
तो अब इस चिकन में हम डालेंगे दही। जो दही मैंने लिया था 1 कप भर के, खूब ढेर सारा दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने हीट को लो कर दिया था। अगर आप लो हीट नहीं करेंगे तो इसमें दाने दाने बन जाएंगे दही डालने के साथ ही, इसलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने हीट को लो करना है और फिर दही डालना है। अब दही डालने के बाद इसको भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। दही अच्छे तरीके से मिक्स होगा तो अब ग्रेवी हमारी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी। दही का कच्चापन दूर करने के लिए इसको हम भूनेंगे 5-6 मिनट। इसको जब हम भून लेंगे ना तो आप इसकी लुक देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से भुना जा चुका है और इसमें जो घी है ना वो देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, खूब ढेर सारा, जो मैंने 1 कप भर के डाला है। 2 बड़े साइज़ की ग्रीन चिली थी, इनको मैं स्मॉल पीसेस में काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। ये डाल के इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इनका भी अरोमा और जो टेस्ट है, फ्लेवर सारा इस चिकन में आ जाए। और जब इसको हम कुछ देर के लिए भून लेंगे ना तो फिर इसमें हमने पानी डालना है। अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी का डाला है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे 1 मरतबा और कवर कर देंगे। एक बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद आपने हीट को ऑफ कर देना और इसी में जब जितनी देर चिकन पकेगा ना तो इसके बाद आप इसकी लुक देखें, कितना शानदार फ्लेवरफुल चिकन हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार। इसको आप नान, रोटी, चावल जिसके साथ भी खाएंगे ना आपको ये वाला चिकन और आलू खाने का बहुत मज़ा आएगा। आप इसका शोरबा चेक कर सकते हैं, प्याज बिल्कुल भी देखने में नज़र नहीं आ रहा। आलू तोड़ेंगे तो इतने आसानी से आलू टूट जाएंगे जैसे मुंह में जाते घुल जाएं। इतने मज़ेदार आलू भी बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है। ये वाला सालन जिसे आप बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, इजी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और अच्छी अच्छी डिशेस बना के वो भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।